नजराना अकीदत पेश करें दिल अब्बास साहब। सामीन हजरत अस्सलाम वालेकुम। चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि यजीद तेरे मुक़द्दर में रोज़ रोना है, यजीद तेरे मुक़द्दर में रोज़ रोना है, बिने बतूल का तूने सुकून छीना है। यजीद तेरे मुक़द्दर में रोज़ रोना है, बिने बतूल का तूने सुकून छीना है। आतश की आग ही तुझको जला के रख देगी, आतश की आग ही तुझको जला के रख देगी। तेरे लिए तो जहन्नम का एक कोना है, तेरे लिए तो जहन्नम का एक कोना है। नारे सलवात। चंद शेर पेश करता हूँ इमाम ज़माना के हवाले से। मुलाजा करें, बतौर ख़ास मतला देखें कि हम ही नहीं हैं मौला तेरे इंतज़ार में, हम ही नहीं हैं मौला तेरे इंतज़ार में, सारी ये कायनात खड़ी है कतार में। हम ही नहीं हैं मौला तेरे इंतज़ार में, सारी ये कायनात खड़ी है कतार में। और कुल कायनात मौला के है इख्तियार में, कुल कायनात मौला के है इख्तियार में। मौला मेरा है मर्ज़िए परवरदिगार में, मौला मेरा है मर्ज़िए परवरदिगार में। और मसरूफ़ जो है मौला के ही इंतज़ार में। देखेंगे हुज़ूर, मसरूफ़ जो है मौला के ही इंतज़ार में, वो खुश रहेगा देखना अपने मज़ार में, वो खुश रहेगा देखना अपने मज़ार में। और खालिक के नेक बंदों की पहचान है यही। मौलाना देखेंगे, खालिक के नेक बंदों की पहचान है यही। मसरूफ़ हैं इबादते परवरदिगार में, मसरूफ़ हैं इबादते परवरदिगार में। और कर ले कबूल है मेरे परवरदिगार तू, कर ले दुआ कबूल है परवरदिगार तू। हम सब भी जाएं तेरे नबी के दयार में, कर ले दुआ कबूल है परवरदिगार तू। हम सब भी जाएं तेरे नबी के दयार में। और ये शेर बतौर ख़ास देखें कि नरजिस के लाल पर्दे ग़ैबत उठाइए, नरजिस के लाल पर्दे ग़ैबत उठाइए। सब कुछ तो मौला आपके है इख्तियार में, सब कुछ तो मौला आपके है इख्तियार में। और ये इल्तिजा है आपसे ऐ अस्करी के लाल, ये इल्तिजा है आपसे ऐ अस्करी के लाल। दिखला दें आके धार है क्या जुल्फ़िकार में, दिखला दें आके धार है क्या जुल्फ़िकार में। और मौला मैं क्या कहूँ ये ख़बर आपको भी है, मौला मैं क्या कहूँ ये ख़बर आपको भी है। हम मुंतज़िर ज़मीं पे हैं मुर्दे मज़ार में, मौला मैं क्या कहूँ ये ख़बर आपको भी है। हम मुंतज़िर ज़मीं पे हैं मुर्दे मज़ार में। और ये चंद शेर शुदाए करबला के हवाले से पेश करता हूँ कि पहले शहीद होना सभी चाहे शाह पर, पहले शहीद होना सभी चाहे शाह पर। जज्बा ये करबला में मिला जानिसार में, जज्बा ये करबला में मिला जानिसार में। और सलवात का सवाब है इतना ए मोमिनो, सलवात का सवाब है इतना ए मोमिनो। आते ही ये नहीं है किसी के शुमार में, आते ही ये नहीं है किसी के शुमार में। और सुन्नत पे कर रहा है अमल जो रसूल की, सुन्नत पे कर रहा है अमल जो रसूल की। रहता है वो इमामे ज़मा के हिसार में, सुन्नत पे कर रहा है अमल जो रसूल की। रहता है वो इमामे ज़मा के हिसार में। और सूमो सलात का भी है पाबंद जो बशर, सूमो सलात का भी है पाबंद जो बशर।
उसका शुमार होगा इबादत गुजार में, उसका शुमार होगा इबादत गुजार में। और हम हैं दुआए फातिमा ज़हरा ए मोमिनो, हम हैं दुआए फातिमा ज़हरा ए मोमिनो। कर दे फना किसी के नहीं इख्तियार में, कर दे फना किसी के नहीं इख्तियार में। अब मैदाने जंग में नहीं ठहरा कभी भी जो, बस वो बतौर ख़ास देखेंगे, मैदाने जंग में नहीं ठहरा कभी भी जो, उसका शुमार हो न भला क्यों फरार में, उसका शुमार हो न भला क्यों फरार में। और बागे फिदक के चोरों की हिम्मत तो देखिए, बागे फिदक के चोरों की हिम्मत तो देखिए। अपने को सब समझने लगे मालदार में, अपने को सब समझने लगे मालदार में। और राहे खुदा पे चलाता है जो बशर, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। राहे खुदा पे चलाता है जो बशर, उसका शुमार होगा सदा हक शार में। और रोता है जिक्र शाहे शहीदा का सुन के जो, रोता है जिक्र शाहे शहीदा का सुन के जो, मौला के वो रहेगा हमेशा हिसार में, मौला के वो हमेशा रहेगा हिसार में। आखिरी शेर पेश करता हूँ कि फौजे यजीद रोएगी बोले ये शाहिदी, फौजे यजीद रोएगी बोले ये शाहिदी। जाएगा जब सगीर मेरा कारज़ार में, जाएगा जब सगीर मेरा कारज़ार में। और शाने पे इतना कीजिए मौला मेरे करम, शाने पे इतना कीजिए मौला मेरे करम। हो नाम जद के तेरे मेरा सोगवार में, हो नाम जद के तेरे मेरा सोगवार में। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, जैसा मैंने ऐलान किया था, इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब नजफ़ी। हज़रात, हमारे दरमियान ऐसी मोतबर शख्सियत, ऐसी मोहतरम शख्सियत मौजूद है यहाँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहरहाल जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके आज़ान आलिया तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। ताकि पता लगना चाहिए तमाम मजमे को, मेरे ज़ायरीनों को, कि कौन ये मजलिस करा रहा है और कौन जिम्मेदार है और सारा इंतज़ाम कौन कर रहा है। ये जनाब मोहतरम डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब यहाँ मौजूद हैं, ये सामने बैठे हैं, ये इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। माशाअल्लाह, इनके लिए सेहत के लिए तमाम हज़रात दुआ करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, देखो कहने को कोई भी कह ले, मैं भी कह लेता हूँ, सब कह लेते हैं, मगर जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाना सबसे बड़ा काम होता है। हकीकत ये है कि 4 दिन इनको यहाँ आए हुए हो गए और ख़ुद ये प्रोफेसर हैं माशाअल्लाह। ऐसा भी नहीं है कि हल्का फुल्का मामला हो, खुद प्रोफेसर है माशाअल्लाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और यहीं की नहीं, खाली यहीं की नहीं जिम्मेदारी, जोगीपुरा देखिए आप, लाखों का मजमा वहाँ आता है, वहाँ की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है माशाअल्लाह। बस मैं इनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार इनको सलामत रखे मौला। और आज का प्रोग्राम मैंने जैसे बताया था, आज ठीक 8 बजे रात को महफिल मुसालमा इसी पिंडाल में मुनक़िद किया जाएगा। लिहाजा जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह दूसरी जो गैप होगा उसमें नाम बताऊंगा सबके। और ठीक 4 बजे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं। और हमारे शिया बाग बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहतरम अली जैदी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हम शुक्र उनकी तरफ से तमाम ज़ायरीन का और मौलाना शफीक साहब की जानिब से तमाम ज़ायरीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ तमाम हज़रात के लिए। परवरदिगार जो भी यहाँ आए हैं उनको सलामत रखें, सबको अपने अपने घर जाना नसीब हो मजलिसों के बाद। और ठीक 4 बजे हुज्जतुल इस्लाम
बल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब किबला 4 बजे मस्जिद पढ़ेंगे पिंडाल में इंशाअल्लाह। सबको शिरकत करनी है। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद रहमान रिजवी साहब किबला से, जो बिहार मुजफ्फरपुर से आए हैं और नजफ़ में रहते हैं माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन खिताबत सुनिए आप हजरात। नारा सलवात पढ़ें आप उनके इस्तकबाल में। आइए किबला। हज़रात एक दफ़ा सूरह अल-हम्द 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर शहीद क़ादिरुल्लाह शुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को इसाल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय्या लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिनल मुअय्यद व रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबिल आलमीन नबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदियना ला सियमा इब्न अम्मिही व सफ़ियही व नजीय्यह व बाबे मदीनते इल्मिही व किताबे सहीफ़ती फ़हमी ज़ीनतिल महराब वल मस्जिद वल मिंबर साक़े सलसबील व तस्नीम वल कौसर फ़ातिह बदरियों व हुनैनी व खैबर इमामुल मशरिक़ैन साजिदिल क़िबलतैन वालिदिल हसनैन अल्लज़ी लम याबुदु सनमन तरफ़त ऐन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब मज़हरिल अजाइब वल ग़राइब नुक़्तते दायरतिल मतालिब मतलूबे कुल्ल तालिब व गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। सलातन कसीरतन नामियतन मुतवालियतन व मुतकस्सिरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुखालिफिहिम व मुआनिदिहिम व शाकिन फ़िहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा लन सनम कुरैश व जिब्तैहा व तागूतैहा व फ़कैहा व बनतैहा अल्लज़ीना ख़ालफ़ा अमरका वनकर वहयक व जहद इनामक व सय रसूलक व क़ल्लब दीनक व हर्रफ़ा किताबक। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम व अक्सरुद्दुआ बितअजीलिल फ़रज फ़इन्न ज़ालिका फ़रजुकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़रात गिरामी क़द्र, अपनी हाज़री हमारी ज़ाकरी के शरफ़ क़बूलियत के लिए अज़मत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। जिसे ये यकीन है कि आले मोहम्मद पर सलावत पढ़ने का अजर है, तमाम बीमारों की सेहतियाबी के लिए, अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए और ख़ुसूसन बारगाह शहीद में अपने ख़राज अक़ीदत को पेश करने के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तमाम
अतबात आलिया खुसूसन नजफ़, करबला, सीरिया और जन्नतुल बक़ी, ये तमाम हमारी जन्नतें हैं। इनकी हिफाजत के लिए बुलंदतरीन नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खुशनुदी व ज़हूर की ताजील के लिए बुलंदतरीन सलावत पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली। फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन के आसमान पर बैठे हुए तमाम गमे सैयदुश्शुहदा की रोशन कहकशाओं को अपने दस्ते ख़िताबत से फ़र्दन फ़र्दन सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको नजफ़ की ज़ियारत नसीब फ़रमा, इन्हें कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़े जुमा है। दिनों में एक दिन जुमा का दिन है कि जिसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है। जिस तरीक़े से हर रात बराबर नहीं है, रातों में एक रात को बड़ी फ़जीलत हासिल है, उसे शब जुमा कहते हैं। उसी तरीक़े से महीनों में तमाम महीने बराबर नहीं हैं। माह मुबारक रमज़ान को बड़ी फ़जीलत हासिल है, तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें एक बराबर नहीं हैं। फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, अल्लाह ने बाज़ चीज़ों को बाज़ चीज़ों पर फ़जीलतें अता की हैं। आज का दिन रोज़े जुमा है, ये दिनों का सरदार है। क्या कहा जाता है? इस दिन को सैयदुल अय्याम कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये दिन मंसूब है उस इमाम से कि जो गैब में रहकर कायनात का निज़ाम चला रहा है, जो गैबत में रह के हुकूमत कर रहा है, जो गैबत में रह के हमें ज़िंदगी दे रहा है, जो गैबत में रह के हमें हयात अता कर रहा है। जितने लोग शहीद की बारगाह में इस यकीन से आए हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, तो वो इधर उधर नहीं बल्कि फ़र्श अज़ा पे बैठें, इसलिए कि ये वो फ़र्श है कि जहाँ पे आकर इंसान अर्श पे बैठता है, जहाँ पे आकर इंसान जन्नतों में रहता है, जहाँ पर आकर इंसान उन हस्तियों के दरमियान बैठता है कि जिनका अल्लाह कहता है कि जिनका इरादा मेरा इरादा है, जिनकी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी है, जो चाहें वही चाहें जो मैं चाहता हूँ, जो इन पर दुरूद पढ़ता है मैं उसे रहमतुल्लाह बना देता हूँ, जो इनकी अदावत रखता है मैं उसे लानतुल्लाह बना देता हूँ। तवज्जो फरमाएं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आज का दिन और हम और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। नजफ़ से आया हूँ, नजफ़ अशरफ में रहता हूँ। अल्लाह आप सबको नजफ़ की ज़ियारत नसीब फरमाए। नाम रोमान रिज़वी है, तारुफ़ अपना करा रहा हूँ, सुनने के लिए आप आमादा हैं, कोई तमहीद नहीं है। फ़जीलतों के मुकम्मल शरफ़ में रहता हूँ, फ़रिश्तों और नबियों की सफ़ में रहता हूँ। यहीं से एहसास हो जाएगा कितनी देर पढ़ना है। जितने लोग बैठे हुए हैं सबके हाथ गाज़ी अब्बास का अलम उठाते हैं। फ़जीलतों के मुकम्मल शरफ़ में रहता हूँ, फ़रिश्तों और नबियों की सफ़ में रहता हूँ। खुदा का जितना अदा शुक्रिया करूँ कम है, अली के साथ अली के नजफ़ में रहता हूँ। मिल गए हज़रात? यार ज़रा वक्त के इमाम की खुशनुदी और उनके ज़हूर की ताजील के लिए जितनी ताकत है उतनी तवानाई के साथ सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलामत रहे, मौला शादो आबाद रखे। जितने बैठे हुए हैं ये सब किसी न किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अजीज़ो, हम और आप अपने मर्तबे को पहचाने, अपने मकाम को पहचाने, अपनी फ़जीलतों को पहचाने। हम लावारिस नहीं हैं, हमारा कोई सरपरस्त है, हमारा कोई हाकिम है, हमारा कोई निगरान है, हमारा कोई मुहाफिज है। अगर हमारा कोई मुहाफिज नहीं होता तो कायनात हमें ऐसे पीस देती जैसे चक्कियों में घुन को पीसा जाता है, गेहूं के दाने को पीसा जाता है। अजीज़ों, अपना मर्तबा पहचाने। इस वक्त पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक प्लेटफॉर्म पर जमा है जिसे यजीदियत कहते हैं, और एक तरफ चंद लोग 72 का कसीदा पढ़ते हुए उंगलियों पे गिने चुने अफराद हैं। अभी आपने 2-3 जुमा पहले देखा, एक करिश्मा देखा, एक मौजज़ा देखा। ये भी अजब हुस्न इत्तेफाक है, कैसर भाई दिल्ली से आए हैं। ये भी अजब हुस्न इत्तेफाक है कि मुझे जो मजलिस मिली है ये रोज़े जुमा की मजलिस मिली है। ये वो रोज़े जुमा है कि जिस
दिन किसी के आने की उम्मीद है, जिस दिन किसी को आना है, जिस दिन किसी की जुल्फ़िकार चलेगी, जिस दिन किसी की हुकूमत का निफाज होगा, अज़ीज़ान गिरामी इंतज़ार कर रहे हैं हम और आप। बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हुए हैं। हम लावारिस नहीं हैं, हम यकीन के साथ आए हैं कि ज़मीन पे आएंगे, आसमान वालों के साथ बैठेंगे। हम ऐसे को मानते ही नहीं हैं, हम ऐसे को मानते ही नहीं हैं कि जो बुलाने पे ना आए। अरे हम तो ऐसे को मानते हैं कि जो कब्र की पहली रात आता है। मिलकर सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सर झुका के आओगे तो खुदा की कसम सर उठा के जाओगे। या सलामत रहे। या अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी कीमती बातें आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। इमाम ज़माना से ये दिन मंसूब है और उसी इमाम का वादा है, मेरे ग़ुलाम बन जाओ, सैकड़ों साल शहादत को हो जाएगी, तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा मजमा बुला दूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये किसी इमाम का वादा है कि तुम मेरे ग़ुलाम तो बन जाओ, तुम मेरे बारगाह में अपनी ग़ुलामी का फ़र्ज़ तो पूरा करो। तुम मजबूर हो, मैं मुख्तार हूँ। तुम मजबूर हो, मैं मौलाए कायनात का वारिस हूँ। तुम नहीं देख सकते, मैं अनुल्लाह का वारिस हूँ, मैं यदुल्लाह का वारिस हूँ, मैं लिसानुल्लाह का वारिस हूँ। यही वजह है कि आपने देखा पूरी दुनिया की बातिल ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। एक तरफ गिने चुने चंद अफराद हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। हम और आप अपनी नमाज को, अपनी आवाज़ को अपने मजमे से बाहर नहीं पहुंचा पाते। क्यों? इसलिए कि कमी हम में है, इस जिक्र में कमी नहीं है, कमी हम में है, ये फ़ज़ाइल में कमी नहीं है, कमी हम में है, इस फ़र्श पे कमी नहीं है, कमी हम में है, इस अज़ादारी में कमी नहीं है। क्यों कमी है? इसलिए कि आज हम मौला के लिए नहीं जी रहे, अपनी अनानियत के लिए जीते हैं। हम मौला के लिए नहीं जी रहे, अपने नाम के लिए जीते हैं। हम मौला के लिए नहीं जीते, अपने स्टेटस के लिए जीते हैं। जो इमाम के लिए जीता है वो तेहरान में सजदा करता है, पूरी दुनिया का कैमरा देखता है। जिंदगी के साथ सुने, पूरी दुनिया कह रही है भाई आप बैत क्यों नहीं कर लेते, आप सर को क्यों नहीं झुका देते। सैयद ने एक जुमला कहा, वो सर के जिसे खुदा के सामने झुकने की आदत है, वो सर बातिल ताकतों के सामने नहीं झुकता। वो सर के जिसे असरे आशूर के सजदे से भीख मिली है, वो किसी के सामने नहीं झुकता। लोग नसीहत कर रहे हैं, अपनों में भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे वो इतना पावरफुल है, उसके पास इतनी ताकतें हैं, उसके पास इतनी मिसाइलें हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर दे, वो चाहे तो डसने का भी वक्त नहीं लगता, वो चाहे तो लम्हे भर में तमाम कर दे। लेकिन इधर सैयद मुतमईन है, सजदे में सर को झुकाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा राबता उस हुसैन से है कि जिसके सर को काटने वाले खंजर थरथरा रहे थे, सरे हुसैन मुतमईन था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या सल्ले अला मोहम्मद। तमाम मेरी माँ बहनें, तमाम भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबसे दुआएं चाहता हूँ और वादा कर रहा हूँ कि नजफ़ जाके आप सबकी नियाबत में ज़ियारत मौला पढ़ेंगे। खुदा आप सबको नजफ़ की बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जो भी जहाँ से आया है उस यकीन के साथ आया है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। जो जितने लोग बैठे हुए हैं, आप इस यकीन से आए हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, 8, 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80 जितने साल के लोग बैठे हुए हैं, अभी तक की उम्र 1 मिनट में आप सोचिए कि आपने इतनी ज़िंदगी में उस इमाम के बारे में कितना सोचा है
और वो इमाम हमारे बारे में कहता है व इन्ना गैरु मुहमिलीना ले मुराआतिकुम वला नासीना ले जिक्रिकुम। ए मेरे चाहने वालों, मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे गाफिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें भूलता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता हूँ। ये मेरी ताकत है कि इस बेइज्जत मुआशरे में जिस कौम को इज्जत से ने शियत को इज्जत दी वो कौन है? वो इमाम है कि जिसने कहा व अक्सरुद्दुआ बेताजीलिल फरज फ इन्ना ज़ालिका फरजुकुम। ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे शियो, मेरे लिए कसरत से ज़हूर की दुआ करना। ज़हूर की दुआ करने का फ़ायदा ये है व इन्ना मौला कह रहे हैं व अक्सरुद्दुआ बेताजीलिल फरज, कसरत से ज़हूर की दुआ करो। फ इन्ना ज़ालिका फरजुकुम, ज़रा आमादा हो जाइए। फ़ायदा क्या है, रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है कि जब मेरे ज़हूर की दुआ करोगे आराम तुम्हें मिलेगा, सुकून तुम्हें मिलेगा, राहत तुम्हें मिलेगी। मैं जुमला बदल कर कहूं ताकि आपके हाथों की मछलियों में हरकत आ जाए, अल्लाह बरकत पैदा करेगा। तब तुम मेरे ज़हूर के लिए दुआ करना। मेरा जब ज़हूर होगा, ज़हूर मेरा होगा, नूर तुम्हें मिलेगा। ज़हूर मेरा होगा, हुकूमत तुम्हारी होगी। ज़हूर मेरा होगा, निज़ाम तुम्हारा चलेगा। ज़हूर मेरा होगा, क़यामत तक तुम्हारी हुकूमत रहेगी। अभी तक शायद समझे नहीं, मैं शहीद सालिस के मज़ार से पूरी दुनिया के यजीदों को एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि जिक्र तेरा जहां पे कायम है वो ज़मीन आसमां पे कायम है। लेगा खूने हुसैन का बदला, कायम अपनी ज़बां पे कायम है। मिलके हजरत या सलामत रहे। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत से नौजवान भी बैठे हुए हैं। एहसास दिलाएं कि अली अकबर के गुलाम हैं। ये एहसास अपने आप को दिलाएं, इसलिए कि हम ज़बान से दावा करने वाले नहीं हैं। ज़माना बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, AI का ज़माना आ गया है। अब ऐसा ज़माना आ गया है, आप नहीं है लेकिन आपको दिखाया जाएगा। आप नहीं बोलेंगे, आपको सुनाया जाएगा। दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, हम उसके मानने वाले हैं कि जो हाथ पे गूंगे पत्थर को उठा ले तो वो कलमा पढ़ने लगता है। अगर हाथ पे संगरेज़े को उठा ले वो कलमा पढ़ने लगता है। हम उसके जानशीन के वारिस हैं, हम उसके मानने वाले हैं कि जिसने कहा अना बक़ियतुल्लाह, मैं अल्लाह का बक़िया हूँ। कुरान ने कहा बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का बक़िया उनके लिए बेहतर है, उनके लिए खैर है कि जो मोमिनीन हैं। तो जितने लोग बैठे हैं, मैं मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज़ कर रहा हूँ। इमाम के चाहने वाले बैठे हो, मजलिस से उठो तो एहसास होना चाहिए कि वाकई इमाम की मार्फत से हम लबरेज हैं। इमाम के चाहने वाले हैं, पता है किस इमाम के मानने वाले हैं। शायद इस हदीस को सुनकर बैठे तो ज़मीन पे रहिएगा, मिजाज आसमान पे पहुंचेगा। छठे इमाम ने बयान किया कि जब मेरा कायम ज़हूर फरमाएगा, किस इमाम के मानने वाले हैं? इमाम बयान करते हैं कि जब मेरा बेटा ज़हूर फरमाएगा तो रोशनी के लिए चांदो सूरज की ज़रूरत नहीं होगी, इमाम का नूर इतना होगा। अब तेरे हिजर में एक सदी रोती है, अब तेरे हिजर में एक सदी रोती है। आजमाइश की भी मौला कोई हद होती है। जब उम्मीद को धरस की तजल्ली दे दे, आने वाला हूँ यही कह के तसल्ली दे दे। इनकी सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला सलामत रखे। अजीज़ों, हम लावारिस नहीं है। जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस यकीन से बैठे कि हम नहीं देख रहे, वो देख रहा है। ये शहीद की बारगाह है। ये शहीद की बारगाह क्यों इतनी बारगाह अजीम बन गई? ये शहीद आज भी जिंदा हैं। हमने ऐसों को माना ही नहीं कि जो मुर्दा हो। हम तो उसे मानते हैं कि जो ज़िंदगी देता भी है, जो महज ज़िंदगी है, जो नोके नेज़ा पे चढ़ के भी ज़िंदगी बांटता है, जो मख्तल में बुला के ज़िंदगी बांटता है। घबराइएगा नहीं,
परेशान न होइएगा, इससे भी ख़तरनाक दौर आएगा। डायमंड को बचाना आसान है, सोने को बचाना आसान है, करेंसी को बचाना आसान है, लेकिन जिस मुश्किल तरीन दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में एक शय बहुत कीमती है, इससे कीमती शय कोई नहीं है। उसे ईमान कहते हैं, उसे विलायत कहते हैं, उसे मोहब्बत अहले बैत कहते हैं। जिसके पास ये विलायत है, जिसके पास ये मोहब्बत है, वो गरीब हो के भी शहनशाह है, फ़कीर हो के भी बादशाह है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इतना बड़ा पंडाल है, बुलंद तरीन सलावात पढ़ दे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा। या लब्बैक या हुसैन, बुलंद आवाज से। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मेरे सरकार, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम लावारिस नहीं हैं, हम उस इमाम के चाहने वाले हैं कि जो ठोकर मार दे तो जन्नतें उबलने लगे। मैंने अहले अदब के दरमियान जुमला पढ़ा है, जो ठोकर मार दे तो जन्नत उबलने लगे। हम उस इमाम के मानने वाले, कोई गरीब नहीं है, याद रखिएगा। जिसे यकीन है कि वो अली को मानता है, वो अली को पहला इमाम मानता है, वो गरीब नहीं हो सकता। एक ऐसा ही कम मारिफत वाला इंसान 11वें इमाम के दौर में इमाम की बारगाह में आया, मौला बहुत मखरूज हूँ, मौला बहुत परेशान हूँ, मौला बहुत ज़्यादा तंग हूँ ज़िंदगी से, मौला लोग ताने दे रहे हैं, मौला मुझसे बड़ा गरीब इस वक्त कोई नहीं है। मौला ने कहा मैं तो तेरी सल्तनत देख रहा हूँ, मैं तो तेरी दौलत देख रहा हूँ, मैं तो तेरी बादशाह देख रहा हूँ। मालूम क्या कहता है? वो कहता मौला दुनिया वाले तो मजाक उड़ाते ही हैं, आप भी मजाक उड़ाने लगे। मौला आप भी मजाक उड़ाने लगे। गौहर भाई जरा एक्टिव हो जाइएगा, मजमे का चेहरा और हाथ देखिएगा। ए मौला आप भी मजाक उड़ाने लगे। मौला जाहिरी तो ये आलम है कि फाके पे फाका है। मौला मखरूज इतना हो गया हूँ, जिस रास्ते से जाता हूँ लोग टोक टोक के कहते हैं पैसा कब दोगे, माल कब दोगे। मौला ने कहा नहीं, मैं जो देख रहा हूँ शायद तू वो नहीं समझता। मौला ने कहा तेरे पास एक ऐसी दौलत है कि इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अच्छा तू कहता है तू गरीब है, तो मैं तुझसे वो दौलत मांगता हूं, वो दौलत मुझे दे दे, मैं पूरी कायनात तेरे ठोकर में रख दूंगा। उसने कहा मौला क्या है? मौला ने कहा अपने दिल से मेरी मोहब्बत को निकाल दे, कायनात दे दूंगा। रुक जाए अज़ीज़ाने गिरामी, अपने दिल से मेरी विलायत को निकाल दे। उसने कहा मौला कायनात एक तरफ, आपकी मोहब्बत एक तरफ। मौला ने कहा जब मेरी मोहब्बत है तो कैसी गुर्बत। सारी दुनिया फकीर है, सारी दुनिया फकीर है, मेरा मौला बेशक। या अल्लाहुम्मा सलामत रहें। तो अज़ीज़ाने गिरामी अब तो फैसला हो गया कि इसमें गरीब वो हो जिसके पास अली ना हो, गरीब वो हो जिसके पास इमाम ज़माना ना हो, गरीब वो हो जिसे अपने आप को पहचानने का सलीक़ा ना हो। हम तो उसे मानते हैं कि जो कब्र से बाहर भी सुकून दे रहा है, कब्र के अंदर भी राहत दे रहा है। मोमिनीन फ़कत उसे नहीं कहते मेरे अजीज़ों कि जो कब्र के बाहर एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहे। अली का चाहने वाला वो है कि जो कब्र के अंदर जन्नत की हवा की खिड़की को खोल दे। अली का चाहने वाला वो नहीं होता कि जो अकेले खाए। अली का चाहने वाला उसे कहते हैं जो सबको खिलाए। अली का चाहने वाला उसे नहीं कहते जो खुद अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। अली का चाहने वाला उसे कहते हैं जो बस्तियों में इल्म का चिराग जलाए, जो बस्तियों में इल्म की रोशनी फैलाए। अली का चाहने वाला जुमला पहुंचे तो आवाज से आवाज मिलाइएगा, अली का चाहने वाला उसे नहीं कहते जो मोहल्ले में फसाद फैलाए। अली का चाहने वाला उसे कहते हैं जो जिहाद में जिंदगी गुजारे।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तो अली का चाहने वाला फैसला करना है। रोज़ रोज़े जुमा है, इमाम खुद बयान करते हैं वह अक्सर दुआ बेताजिल फरज फ़इन्ना ज़ालिका फ़रजुकुम। ए मेरे चाहने वालों, कसरत से ज़हूर की दुआ करो। ये परेशानी क्यों है, ये मुसीबत क्यों है, ये मसाइब क्यों है, ये घर में आज बरकत का उठना क्यों है, ये भाई भाई में इख्तलाफ क्यों है, ये भाई बहनों के दरमियान इख्तलाफ क्यों है, ये ज़मीनों का झगड़ा क्यों है, ये मकानों में बंटवारे में इख्तलाफ क्यों? पता है क्यों? इसलिए कि हमने इमाम को भुला दिया। वो इमाम के जो लम्हा लम्हा ख्याल रखता है, वो इमाम जो हमें जिंदगी दे रहा है, वो इमाम कहते हैं मेरे पास आओ मैं दौलत दूंगा, मेरे पास आओ मैं मकान दूंगा। मैं उसका बेटा हूं कि जिसका बाप अबू तुराब है, मैं उसका बेटा हूं। जितने बैठे हुए हैं अज़ीज़ाने गिरामी, अपनी ज़िंदगी को पहचाने। मैंने कहा ना, जो 50, 60, 70 साल के हैं, अपनी ज़िंदगी में अभी सवाल करें अपने जहन में, अभी तक हमने वक्त के इमाम के लिए किया क्या है? शिकवा तो करते हैं, मौला ये नहीं हुआ, मौला वो नहीं हुआ, मौला हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। अपने से फैसला करें, मौला के बारे में हमने कितना सोचा, मौला का कितना ख्याल रखा। यहाँ माँ बहनें आई हैं, मौला ने जो हिजाब बताया है, क्या उस हिजाब का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है? जो भाई बैठे हुए हैं अपनी आंखों को हराम चीज़ों से महफूज रख रहे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं अपने बच्चों को अली की विलायत की तालीम दे रहे हैं, पहले फ़र्ज पूरा करो। मैं जुमला बयान करूं, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, 1 से 30 दिन तक रोज़ाना आप ऑफिस जाते हैं, रोज़ाना अपने काम पे जाते हैं। अगर 30वें दिन आपको सैलरी न मिले तब तो एतराज़ कीजिए, अगर आपको तनख्वाह ना मिले तब तो एतराज़ कीजिए। जितने लोग बैठे हुए हैं सब ये कहते हैं हम जिस कंपनी में काम करते हैं 29-30 तारीख तक सैलरी आ जाती, तनख्वाह आ जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी अक्लों को क्या हो गया? हम जैसे गुनहगार अपने यहाँ जब किसी को एम्प्लॉय रखते हैं, 10-12 घंटे 5 घंटे किसी को बुलाते हैं, तो हम अपनी गैरत को मद्देनज़र रखकर उसे खाली हाथ नहीं रखते, उसे तनख्वाह देते हैं, उसे सैलरी देते हैं। तो जो गैरतों का इमाम है, जो फजीलतों का शहनशाह है, जो अज़मतों का मालिक है, वो इमाम के जिसका बाबा क़सीमुन्नारे वल जन्ना, मौलूदे काबा, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, जहां पैदा हो गया काबा बन गया, जो जबान पे आया कुरान बन गया, जिसका दोस्त रजी अल्लाह, जिसका दुश्मन लानतुल्लाह, जो कायनात के निज़ाम को चलाता है, सूरज जिससे रोशनी की भीख मांगे, चांद जिससे चमक की भीख मांगे, वो इमाम हमें ऐसे ही तशना रखेगा? तवज्जो फरमाइएगा, वो इमाम हमें ऐसे ही छोड़ देगा? आखिर शहीद से क्या रिश्तेदारी है हिंदुस्तान वाले को? शहीद से क्या रिश्तेदारी है? नाम क्या है? काजी नूरुल्लाह, सैयद नूरुल्लाह शुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह। किस इमाम के नस्ल से है? चौथे इमाम की नस्ल से है। जिस इमाम की नस्ल से है, अल्लाहुम्मा, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा। या अल्लाहुम्मा, तवज्जो फरमाइएगा। चौथे इमाम की नस्ल से, कहाँ से? ईरान में एक शहर, एक मकाम है शुस्तर, आप वहाँ से आए। किसके लिए आए? अली की विलायत की रोशनी के लिए आए। चाहने वालों को बताने आए अली क्या है, विलायत अली क्या है। क्या सज़ा दी गई? सज़ा क्या दी गई? दुर्रों से मारा गया, ज़बान गुद्दी से खींचवा दी गई। इंसाफ से बताना, क्या उन्होंने जालिम की बैत कर ली? क्या उन्होंने अली अली करना छोड़ दिया? दार पे चले गए, मीसम से लहजे की भीख मांगने लगे, दार पे चले गए, अली अली करने लगे। जो करबला नहीं जा सकता, जो नजफ नहीं जा सकता, उसके लिए मैं बताऊं, खुद
पांचवें इमाम बयान करते हैं, इमाम की हदीस है, जो नजफ नहीं जा सकता, जो करबला जाने की ताकत नहीं रखता, अल्लाह सबको नजफ की ताकत अता फरमाए, करबला जाने की कुव्वत अता फरमाए। लेकिन अगर कोई नजफ, करबला, मशहद, सिरिया नहीं जा सकता, इमाम मासूम की जियारत पर नहीं जा सकता, हिंदुस्तान में आप हैं, इंडिया के किसी कोने में आप हैं, लेकिन आगरा आप आसानी से आ सकते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत बड़ा जुमला पेश कर रहा हूं कि वही सवाब जो करबला जाकर आपको मिलेगा, जो नजफ जाकर आपको मिलेगा, वो इस शहीद की बारगाह में आकर एक मर्तबा सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या काज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मासूम बयान करते हैं, अगर करबला नहीं आ पाए, काजी की बारगाह में आ जाओ, नजफ नहीं आ सकते तो यहां आ जाओ, तुम्हें वही सवाब मिलेगा। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, मैं दलील पेश कर रहा हूं। पांचवें इमाम बयान करते हैं, मल्लम यक़दिर अन यज़ूरना फलयज़ुर सालिही मवालिना युक्तब लहू सवाबो ज़ियारतना, कि जो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ियारत पे कुदरत नहीं रखता, वो हमारे किसी मुखलिस शिया की ज़ियारत कर ले, उसे वही सवाब मिलेगा जो हमारी ज़ियारत का सवाब है। हाथ कटे चाहे कटे मेरा गला, हाथ कटे चाहे कटे मेरा गला, खुदा करे सब के सब जाए करबला 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 इलाहिया में या अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली। तवज्जो फरमाया, शायद दूसरे दिन की पहली मजलिस है, जितने लोग 4 दिन की नियत से आए हैं, बहुत अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ भीख मांगे, यहाँ पे कासा तलब को फैला दें, यहाँ आकर ज़मीन न मांगे, यहाँ आकर मकान न मांगे, यहाँ आकर गाड़ियाँ न मांगे, ये तो कोई गुलाम दे देगा। शायद जुमला नहीं पहुँचा। हमारे शियों में बहुत से मुखलिस शिया ऐसे हैं कि जिन्हें दौलत के साथ अल्लाह दिल भी देता है, तो वो देखते हैं कि हाँ ये तो इमाम का चाहने वाला है, तो वो खामोशी के साथ इमाम की खुशनुदी के लिए किसी गरीब का मकान बना देते हैं, किसी को अच्छी गाड़ी दे देते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ तो दुनिया में अली के ग़ुलाम देते हैं। अली से मांगना है तो अली से अली की मोहब्बत मांगो, अली से जन्नत में पड़ोसी बनने का हक़ मांगो, अली से कौसर व सलसबील व तस्नीम पे जाकर पानी पीना मांगो। अली से मांगना है तो कहो या अली शहीद जैसा बना दें, या अली शहीद जैसा इल्म अता कर दें, या अली इमाम ज़माना की मार्फत अता कर दे। अजीज़ों मैं बता रहा हूँ आपकी खिदमत में जितने नौजवान बैठे हैं, रिस्क की तंगी के लिए परेशान ना होइएगा, सेहत की ख़राबी के लिए परेशान ना होइएगा, अब हमारी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान ना हो, इसलिए कि परेशान वो हो कि जिसका कोई मुश्किल कुशा ना हो। हमने तो 14 को मुश्किल कुशा बनाया है। अल्लाहुम्मा हम परेशान न हो, हमने उसे अपना इमाम माना है जो गैबत में रह के हमारी हिफाजत कर रहा है। उस इमाम ने कहा मेरे चाहने वालों मेरे हो जाओ। मेरे होने के लिए शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि इंसान अपने वजूद को पाक करे, और यहां आप आए पाक होने के लिए, वरना इतना नजिस ज़माना है कि घर में तो पाकीज़ा हैं, घर से बाहर रोड पे आए, लम्हे भर में इब्लीस बगैर बताए किडनैप कर लेता है, बगैर बताए आपको हाईजैक कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, एक दौलत है जो सबसे कीमती है, उसे हजरत ईमान कहते हैं। इसकी हिफाजत करें, इसकी हिफाजत रोड पे नहीं, ये तो वहाँ पहले ही ऑलरेडी सारा मामला है। इब्लीस वहाँ शियों को नहीं बहकाता, इब्लीस शियों को कहाँ बहकाता है? इन्हीं मजलिसों के प्रोग्राम में कहीं बहकाएगा। आए हैं आपको बहका देगा कि कल की मजलिस सुन लेना, परसों की मजलिस में सुन लेना। आए हैं ना तो कुरान पढ़ें काजी की बारगाह में, सूरह मुल्क की तिलावत करें, सूरह तौहीद की तिलावत करें, सूरह यासीन की तिलावत करें। मैं यकीन से कह रहा हूं कि जो जो हाजत लेके आया है, फ़कत एक हाजत को एक कुरान की तिलावत करके, एक सूरह यासीन की तिलावत करके काजी की बारगाह में हदिया कर दे और अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह तुझे इस शहीद के हक का वास्ता, मैं ये हाजत लेकर आया हूं, मेरी दुआ को कबूल कर ले।
इमाम बयान करते हैं ये मुमकिन ही नहीं कि अगर कोई अल्लाह से हमारे वसीले से दुआ करे दुआ कबूल ना हो। ये मुमकिन ही नहीं अज़ीज़ान गिरामी। प्रॉब्लम हम में है, बीमारियां हम में है, नकायस हम में है, कमियां हम में है, वरना अमीरी क्या है, शहनशाही क्या है। एक मजलिस में पूरे गांव वाले को खिला देते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, 2 महीने 8 दिन की मजलिसों में इतना खर्च कर देते हैं कि बाज मुल्क पल जाए। तो गरीब कौम तो है नहीं, सरमाया तो हमारे पास बहुत है, यूज कहां करना है ये फैसला करना है। अक्ल रखना कमाल नहीं है, अक्ल का सही इस्तेमाल ये ईमान की पहचान है। हम और आप बहुत अपने को अहले बैत का आशिक कहते हैं। फैसला करना है हमें कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं कि नहीं। मैंने अर्ज किया काजी कहाँ से आए, ईरान से आए। कहाँ? आगरा। इसी इलाके में रहे। किस हुकूमत में रहे? एक हुकूमत अकबर की गुजरी। अकबर ने बड़ा एहतराम किया चूँकि इल्म दोस्त था। लेकिन उसके बाद जब उसके बेटे का दौर आया, जहांगीर का दौर आया, तो उसे मालूम हुआ कि ये अली का चाहने वाला है, ये अली की मोहब्बत रखता है, ये अली का शिया है। लिहाजा अब वहाँ पे इन्होंने ना अकीदा बदला ना लहजा बदला। कल जो अली दिल में था वही ज़बान पे अली है। क्या सज़ा मिली? ज़बान अजीज़ों गुद्दी से खींचवा दी गई, गुद्दी से खींचवा दी गई। अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया कि 2024 1 नवंबर को रोज़े जुमा इस वक्त इतने लोग काजी की बारगाह में रिश्तेदार बन के आ गए। नहीं, जुमला पहुंचना चाहिए। इतने लोग रिश्तेदार बन के क्यों आ गए? आप इंसाफ से बताएं। आज हमारे मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में मजलिस होती है तो बहुत से लोग अपने मोहल्ले में नहीं जा पाते, लेकिन इतने लोग रिश्तेदार बन के क्यों आए? जुमला पहुंचे तो इधर फहम फरमाइएगा। इतने लोग आज काजी की बारगाह में रिश्तेदार बन के क्यों आए? ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पराया बैठा है, सभी अपने रिश्तेदार की तरह मालूम हो रहे हैं। इसका फैसला मालूम क्या है? मैं जुमला पेश कर रहा हूं। काजी ने अपने को आले मोहम्मद का वफादार बनाया, आले मोहम्मद ने शियों को रिश्तेदार बनाया। मिल के हजरात, हाँ इधर ही अपने आप को देखे हम। ये गैबत का दौर है, बहुत परेशान कुन जमाना है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। हम और आप अपने आप को पहचाने। और अक्लमंद मोमिन, अक्लमंद इंसान वही है कि जो कब्र के बाहर का ज़्यादा एहतमाम नहीं करता, कब्र के अंदर का एहतमाम करता है। जो अली का है वो आराम करना छोड़ दे। हम दुनिया में कब्र से बाहर आराम के लिए पैदा नहीं किए गए, कब्र के बाहर इत्मीनान के लिए पैदा किए गए हैं। हम इमाम के कितने चाहने वाले हैं, हमें इमाम की कितनी मार्फत है। वो इमाम के जो लम्हा लम्हा हमारी हिफाजत कर रहा है। अभी आपने देखा महीने 2 महीने से एक जंग जारी है, हर तरफ हमला हो रहा है, हर तरफ बमबारी हो रही है। लेकिन क्या वजह है, वो क्या रीजन है कि दुनिया का पावरफुल मुल्क भी जिसके सामने थरथराता है? नहीं, एक एक हाँ जब तक इज़हार फहम नहीं फरमाए, जब तक आपकी तायद नहीं होगी, मैं अगला जुमला नहीं पढ़ूंगा। आखिर क्या वजह है कि सारी दुनिया जिसे पावरफुल मानती है, अली का शिया उसे कुत्ता मानता है? जुमला पहुंचना चाहिए अजीजों। सीने पे अपने गोली भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, सीने पे अपने गोली भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे। ओ अमेरिका वाले, ओ अमेरिका वाले, रोक सके तो रोक, रोक सके तो रोक। नारा लगाए, दोनों हाथ बुलंद करिए, नारा हैदरी। तो अजीज़ान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था आखिर क्या वजह है? किसी के आने का इंतजार है। अब मैं आपके फजाइल पढ़ रहा हूँ और मैं अपने नौजवानों से खिताब करता हूँ। आप बहुत ऐसे खूबसूरत दौर में हैं कि जिस दौर के शियों को रसूलुल्लाह ने अपना सहाबी नहीं भाई कहा है। अपना मर्तबा पहचाने। पैगंबर
खुतबा दे रहे थे और खुतबा देते देते रसूल खुदा ने कहा, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाई से मिला दे, मुझे मेरा भाई दिखा दे। तो जो जुमा के सहाबी थे, जो जुमा कलमा पढ़ के आए हुए थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह अना अखूक, हम आपके भाई नहीं हैं। पैगंबर ने कहा, नहीं, तुम हमारे भाई नहीं हो, तुम हमारे सहाबी हो, तुम हमारे असहाब हो। या रसूल अल्लाह भाई कौन है? तो पैगंबर ने कहा, एक ऐसा जमाना आएगा कि जो मेरा बेटा गैबत में चला जाएगा, उस गैबत के दौर में जो मेरे बेटे को मानेगा वो मेरा भाई होगा। हम और आप अपने मर्तबे को पहचाने, हम और आप अपनी फजीलत को पहचाने, कभी परेशान ना होइएगा। बस इतना ख्याल रखिए, हलाल खुदा को हलाल समझिए, हराम खुदा को हराम समझिए। अगर इन दो चीज़ों के दरमियान ज़िंदगी गुजरी तो ट्रेन वही जाएगी जहां का टिकट हमें पैदाइश के वक्त मिला है। जुमला समझ में आ रहा है? ट्रेन वहीं पहुंचेगी, फ्लाइट वहीं पहुंचेगी जहां हमें अजल से वहां जाने का टिकट, कि जहां अली खड़े होंगे पुलिस से रात पे और कहेंगे, हाजा ली व हाजा लक, ए जहन्नम ये मेरा है, ये तेरा है। बस इतना ख्याल रखिए। हम और आप अपने आप को तालीम याफ्ता बनाएं। तालीम पैसे से हासिल नहीं की जाती, इल्म दौलत से हासिल नहीं की जाते, इल्म इरादे से हासिल किया जाता है। मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं, बहुत सा झूठ मीडिया दिखाता है। आप और हम तारीख में देखें, जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं वो गरीबों की झोंपड़ी से नील के हाकिम बने हैं। अमीर बाप की नालायक औलादें, वो तो अब्बा के पैसे पे आईफोन खरीद के इतराती है। अगर इंसान बाज़मीर है, गयूर है, तो अपने खून पसीने की कमाई से इंसान दूसरों की भलाई करे, तो अपने आप को मजबूत करें, इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें। इसलिए कि हम उस वक्त तक अपने वक्त के इमाम के करीब नहीं जा सकते जब तक इल्म नहीं होगा। अगर इल्म नहीं होगा तो हम जाहिल रहेंगे, और जाहिल और आलिम दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान ने कहा, हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, पढ़े लिखे और जाहिल ये बराबर नहीं हो सकते। इमाम तक पहुंचना है तो हमें इल्म हासिल करना होगा। ये जितने लोग बैठे, आज से अहद कर लें हमारे नौजवान भाई, आप कहीं भी जॉब करें लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करें। कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं, आप 10th में भी हैं, लेकिन आपके पास घर को भी चलाना है, तो परेशान ना होइए, नमाज शब पढ़ के तन्हाई में इमाम को पुकारिए, ए मौला परेशान हैं, ए मौला मुश्किल में हैं। लेकिन मौला हराम की तरफ नहीं जा रहे हैं, चूंकि हराम की तरफ जाएंगे आपसे दूर हो जाएंगे। मौला गुर्बत है, मौला 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, तो इल्म हासिल करो। जब इल्म हासिल कर लोगे ना, तो अजीजों बताने की जरूरत नहीं है शहीद कौन है, यजीद कौन है। अगर इल्म होगा तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि शहीद कौन है, यजीद कौन है। जो जेहल के करीब जाता है वो काबिल को मानता है, जिसके पास इल्म होता है वो हाबील को सलाम करता है, जिसके पास जेहल होता है वो फिरौन तक जाता है, जिसके पास इल्म होता है वो मूसा तक जाता है, जिसके पास जेहल होगा वो अबू सुफियान को मानेगा, जिसके पास इल्म होगा वो अली को मानेगा, जिसके पास जेहल होगा वो सकीफा में जाएगा, जिसके पास इल्म होगा वो गदीर तक आएगा। आपकी आवाज जरा सा कम हो गई है, बुलंदतरीन नारे सलावत पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली। तवज्जो फरमा दी जाने के, रोज़े जुमा है, जितने लोग बैठे हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इमाम बयान करते, छठे इमाम की हदीस है कि जो शख्स रोज़े जुमा, नमाज फज्र और नमाज ज़ोहर के बाद एक मर्तबा कहता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, वो ऐसा है जैसे इमाम ज़माना के खैमे में है। मिल के बुलंद तरीन अल्लाहुम्मा।
हैदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो फरमा दीज़ाने गिरामी, बड़ा ख़तरनाक दौर है। आप नहीं हैं, आपका वजूद साबित कर दिया जाएगा। आपने नहीं कहा है, आपकी आवाज़ में आवाज़ बनाकर पेश कर दी जाएगी। लेकिन इस ज़माने में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं थ्योरी नहीं बयान कर रहा हूँ, जनाब सलमान के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनाब मीसम के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख लें, इस वक्त दो ही तो सैयद है दुनिया में, एक नजफ वाले अली के पास है, एक मशहद वाले अली के पास है। दो सैयदों का मुकाबला दुनिया नहीं कर पा रही है, तो आने वाला जब आएगा, जितने लोग खड़े हुए हैं सबको मैं कश्ती निजात में शामिल करना चाहता हूं। बहुत से लोग इसमें 40 में गए होंगे, कसर भाई, बहुत से लोग गए होंगे। आप ये बताएं, वहां पानी पिलाने वाले ज्यादा हैं या पानी पीने वाले ज्यादा हैं? लूटने के दौर में जहां लुटाया जाता है उसे करबला कहते हैं। क्या वजह है? करबला जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं, शहीद की बारगाह में, शहीद आज़म की बारगाह में, इस शहीद से उस शहीद की बारगाह में जाना है। दुआ करते हैं, मेरे वक्त के इमाम, ए मेरे मौला, ए यूसुफ ज़हरा, ए मुंतक़िम खून हुसैन, ए वो कि जिसका वादा सच्चा है। मौला हम गरीब हैं, आप मुख्तार हैं। मौला हम जैसा गुनहगार कोई है ही नहीं, हमने बड़ी ख़ताएँ की है। लेकिन मौला आज की मजलिस का तोहफ़ा हम तमाम लोगों को ये अता फ़रमाए कि मजलिस से उठने से पहले हमें गुनाहों से पाक कर दे और नजफ़ करबला की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। तवज्जो फरमाए, मैं मजलिस सब इख्तितामी मरहले तक लेके जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया परेशान है। क्यों परेशान है? करबला जा रहे हैं लोग, करबला जा रहे हैं लोग। हर साल तादाद बढ़ती जाती है। हम चूँकि वहीं रहते हैं तो हम तो, और आप जो वहाँ पहुँचते हैं तो एक लंबा इज़्दिहाम देखते हैं। बहनें अकेले चली आ रही हैं, ज़ईफ़ अकेले चले आ रहे हैं। भैया क्यों चले आ रहे हो? बाज़ लोग तो इस वक्त ऐसे आते हैं, न होटल का इंतज़ाम, न खाने का इंतज़ाम, न पीने का इंतज़ाम, न बिस्तर का इंतज़ाम। हमने पूछा भाई आए क्यों? पहले इंतज़ाम कर लेते। यहाँ दिल्ली से आगरा आने के लिए भी पहले लोग इंतज़ाम के बारे में सोचते हैं, बाद में यहाँ क़याम के बारे में सोचते हैं। तो हर अज़ादार ये कहता है, अरे हम किसी फ़कीर की बारगाह में थोड़ी आए हैं। नहीं, जुमला नहीं पहुँचा। हम किसी फ़कीर की बारगाह में थोड़ी आए हैं, हम तो उसकी बारगाह में आए हैं कि जो अमीरों का अमीर है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है। अब यहाँ से लगे कि करबला के 72 के चाहने वाले बैठे हैं, सारी दुनिया के यजीद परेशान है। आखिर क्या वजह है? मुहर्रम और 40 में लोग यजीद अपनी अपनी यजीदियत के कब्रों के जहन्नम से बाहर आकर कहते हैं करबला नहीं जाओ, करबला नहीं जाओ। लेकिन इज़्दिहाम इतना है, हर साल तादाद बढ़ती जाती है। दुनिया के यजीद परेशान इसलिए है कि एक आने वाला है, अभी उसने बुलाया नहीं तो इतने आ गए, अगर बुला ले तो कितने आएंगे? मिल गए हजरात? या अले 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 अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लमकुमुल्लाह। मौला आप सबको शाद व आबाद रखें, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझें। पैसा खर्च करने में इंसान कंजूसी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजूसी जिस चीज़ को खर्च करने में करना चाहिए उसे हयात कहते हैं। चौराहों के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, रात में टाइम पास के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है। ज़िंदगी मिली है तो इसे इमाम के हवाले कर दो। ये जो सरों पे माओं के चादरें हैं, ये चादर नहीं है, हमारे कौम की इज्जत है। ये हमारे भाइयों के पास जो तालीम है, ये हमारे लिए तालीम नहीं है, हमारे कौम का वक़ार है। हम सर उठा के जब कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, रसूल इस्लाम ने कहा था मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका। तो दुनिया वाले जहालत देखकर
और हैरत से कहते हैं दुनिया वाले, अच्छा तुम अली के मानने वाले हो कि ये तुम्हारा स्टेटस ऑफ नॉलेज है? जरा सा अपने को जगाएं, अपने को बेदार करें कबल इसके कि हमें जगाया जाए, हम खुद जाग जाएं। इमाम को पहचाने, इमाम की मार्फत हासिल करें। अगर कोई परेशानी है ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी परेशानी है, इमाम की बारगाह में जाएं। इधर उधर जाएंगे ना किसी और दरवाजे पे, तो हो सकता है एक बार जाएं, सगे भाई की मिसाल दे दूं, सगे रिश्तेदार की मिसाल दे दूं, एक बार जाएं शायद तकल्लुफन कोई दे दे, 2 बार जाएं अच्छा दरवाज़ा देर से खुले लेकिन खुल जाए, तीसरी बार जाएं बेटे से कहा जाएगा जाके कह दो कि अब्बा नहीं है। अब वो बेटा भी बड़ा अक्लमंद है, जाके कहता कि अब्बा ने कहा है कि अब्बा नहीं है। चौथी बार जाएं तो दरवाज़ा बंद मिलेगा, बेइज्जती में इजाफा होगा। एक दरवाज़ा बताऊं कि जहां जितनी बार आइएगा उतना इज्जतों में इजाफा होगा, जितनी बार आइएगा उतना सरबलंदी मिलेगी। क्यों? दुआए नुदबा आज ही तो पढ़ा जाता है, रोज़े जुमा है, दुआए नुदबा पढ़ा हमने, जितने लोग बैठे हुए हैं। आज का दिन इमाम का दिन है, इमाम के दिन के लिए एक दुआ है, दुआए नुदबा, कि जिसमें कहा गया, क्या कहा गया? ऐना बाबुल्लाह, ए अल्लाह का दरवाज़ा कहाँ है? ऐना बक़ियतुल्लाह, ए अल्लाह का बक़िया कहाँ है? ऐनल हसन व ऐनल हुसैन, ए हसन ए हुसैन आप कहाँ हैं? आप जब इमाम को दुआए नुदबा में पुकारते, हम और आप नहीं पुकारते, फ़कत पूरी दुनिया, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरी दुनिया आज इमाम ज़माना को पुकार रही है। जितने लोग बैठे हुए हैं इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाइएगा। हम और आप इमाम को फ़कत नहीं पुकार रहे हैं। ब्राह्मणों की किताब शेख मुहद्दिस नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नजमुस साक़िब में लिखा कि इमाम ज़माना सिर्फ शियों के इमाम नहीं है, इमाम ज़माना है। ज़मीन के भी इमाम है, आसमान के भी इमाम है, कायनात के भी इमाम है, हयात के भी इमाम है, मौत के भी इमाम है, सबके इमाम है। तो इमाम फ़कत हिंदुस्तान वालों के नहीं, पूरी दुनिया के मुल्क के इमाम है। तो नजमुस साक़ी में मुहद्दिस दूनूरी ने लिखा कि फ़कत शिया इमाम को नहीं पुकारते, बल्कि हिंदुओं के यहाँ भी इमाम ज़माना को पुकारा जाता है। और वो किताब में लिखते हैं कि हिंदुओं की एक किताब वैद है, ब्राह्मणों की किताब में इमाम ज़माना को मंसूर कहा गया है। बहुत खंगाल के आपके दरमियान में लेके आया हूं। क्या कहा गया? हिंदुओं की किताब वैद में इमाम ज़माना को मंसूर कह के पुकारा गया, विथ डिटेल। उसमें लिखा है वैद में कि एक आखिरी ज़माना आएगा कि जहां बुराइयां ही बुराइयां होंगी, जहां परेशानियां ही परेशानियां होंगी, लोग अच्छी और बुरी चीज़ों में तमीज़ नहीं पैदा करेंगे। तो उस ज़माने में एक बादशाह पैदा होगा कि जिसे मंसूर कहा जाता है, और वो आएगा तो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। हम भी तो यही कहते हैं, उनका अकीदा ये है पैदा होगा, हमारा अकीदा ये है ज़हूर होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। क्या बयान किया? इमाम पैदा होंगे, एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम मंसूर होगा। दुआए नुदवा में हम रोज़े जुमा क्या पढ़ते हैं? ऐनल मंसूरो अला मन तदा वफ्तरा, कहाँ है वो ज़ात के खिलाफ जुल्म जिसकी मदद की जाएगी। तो फ़कत हम इमाम को नहीं पुकार रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इमाम को आवाज़ दे रहा है। ये हमारी कमी है कि हमने व्हाट्सएप पे लोगों की ग़ीबतें की हैं, सोशल मीडिया पे लोगों के ऐबों को उछाला है। हमारा काम ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे रोज़े जुमा जितने नौजवान भाई बहन बैठे हैं, इमाम की इतनी हदीसों को भर दो कि दुनिया वाले पूछे ये कौन है, ये क्या कह रहा है। आप बताएं कि एक आने वाला है कि जिसका नाम मेहदी होगा। एक सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा एक क़िबला की सलामती और तमाम उलमाए हक़ की सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अज़ीज़ान गिरामी,
तो अपनी मार्फत हासिल करें कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि जो नूर अला नूर है, जो कायनात के निज़ाम को चला रहा है, उस तक जहालत के कांटों को लेके नहीं जाया जा सकता, इल्म की खुशबुओं के साथ जाया जा सकता है। इल्म किसे कहते हैं? इल्म वो है कि जो हमें अली दिखा दे, इल्म वो है जो हुसैन दिखा दे, इल्म वो है जो करबला तक लेकर जाए, इल्म वो है कि जो शहीद के मज़ार पे लाकर हमें इतना पाकीज़ा बना दे कि आज की मजलिस के बाद झूठ से नफरत हो जाएगी, गीबत से नफरत हो जाएगी, एक दूसरे की बुराई से नफरत होगी, इसलिए कि इल्म इल्म है। अब मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ, अगली मजलिस के लिए क़िबला भी आ गए हैं। इल्म इल्म है, थके तो नहीं है? सुनना चाह रहे हैं आप? एक बुलंद तरीन गदीरी सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मां। अल्लाह तवज्जो फरमाए। वालिद मोहतरम असद रिजवी साहब ने एक नज़्म लिखी, इल्म मा होवल इल्म, उसका मैं ट्रांसलेशन बड़ी जल्दी आपके खिदमत में कर रहा हूं, लेकिन थक के नहीं सुनिएगा। इल्म तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान बयान कर रहा हूँ। इमाम ज़माना तक पहुँचना है तो इल्म चाहिए। इल्म क्या चीज़ है और क्या है हकीकत इसकी? तालिब इल्म को मालूम है अज़मत इसकी, ख़ानदानों से घरानों से बड़ी होती है, इल्म की बात ज़बानों से बड़ी होती है, इल्म वहशी को भी इंसान बना देता है। ये सिकंदर और सुलेमान, इल्म इंसान को ज़ीशान, इल्म काफिर को मुसलमान बना देता है, जुल्मत असर में यह बद्र अता करता है, इल्म इंसान को शब कद्र अता करता है। दौलत व ज़र का पुजारी है जो पागल है वही, इल्म की शिरनी इल्म की जिस फल में रहे फल है वही, ज़ेबेतन इल्म किए हो जो मुकम्मल है वही, इल्म का शोला जहालत को जला देता है। अरे इल्म जाहिल को भी फनकार बना देता है। मैं इल्म पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इल्म जाहिल को भी फनकार बना देता है, इल्म ज़र्रों को भी देता है आसमान का औज, इसकी दरियाए शरफ में है तहारत की मौज। मरकज़ इल्म मोहम्मद के घराने वाले, इनकी दहलीज पे झुकते हैं ज़माने वाले, इल्म की राह में कानों में है ये आवाज़ा, इल्म के शहर मोहम्मद हैं अली, इल्म के शहर मोहम्मद हैं अली। इल्म की मौज मोहम्मद के घराने से उठी, यानी हसनैन के होंठों के तराने से उठी। इल्म ज़हरा के हर एक कौल की तामीर में है, इल्म ज़हरा के हर एक कौल की तामीर में है, इल्म हैदर के हर एक फ़ेल की तामीर में है। तालिब इल्म पे लाजिम है मेरी बात सुने, बात जो सच हो उसे गौर से दिन रात सुने, न किसी पीर न मुर्शिद न गनी से मांगे, इल्म की जिसको तलब हो वो अली से मांगे। इल्म का शोला जहालत को जला देता है, इल्म जाहिल को भी फनकार बना देता है। अंबिया इल्म को एजाज़े वली कहते हैं, इल्म को अपनी ज़बान में हम अली कहते हैं। मिल गया हज़रात? फटते आ जा है, ये फटते आ जा है, ये फटते आ जा है, ये फटते आ जा है। उनका टेक आएगा, उनका टेक आएगा। अले 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 अले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह फिर हयात रही तो आपसे बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। मोमिनीन का आपस में एक दूसरे से मुलाकात करना ही गुनाहों का कफ़ारा है। इमाम बयान करते हैं जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुसाफिया करके अभी हटता नहीं है कि अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। जब हाथ मिलाने का इतना फ़ायदा है तो दिलों को मिला लेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप अपनी मार्फत खुद हासिल करें। आज शहीद की बारगाह में वादा करके उठे कि हम आपकी बारगाह से जा तो रहे हैं, लेकिन उस यकीन के साथ जाएंगे जिस यकीन से हमें नजफ़ मिलेगा, जिस यकीन से हमें करबला मिलेगी, जिस यकीन से हमें मौला की विलायत का आसमान मिलेगा। यही वो अजीम बारगाह है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें शहीद की बारगाह के बड़े करिश्मे, बड़े मौजज़ात लिखे गए। मौलाना रईस जारचवी साहब क़िबला ने उसे तसनीफ़ किया है। उस किताब में उन्होंने एक वाक़या लिखा, 2004 का वाक़या है। मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ, रोज़े जुमा है, इमाम ज़माना से मंसूब ये दिन है।
अपने वक्त के इमाम से मुतवस्सिल होने के लिए आमादा हो जाइए, इसलिए कि जब आँखों में आंसू आ जाए ना तो ये वक्त के इमाम से करीब होने का बेहतरीन वक्त है। उस किताब में लिखा है कि 2004 में गालिबन हैदराबाद से कुछ लोग आए हुए थे और अंदर कब्र के अहाते में मातम हो रहा था, नौहा हो रहा था, और इसी असना में ख़वातीन ने देखा कि एक 4 साल की बच्ची है जो कदो कामत थी। उससे ऐसा मालूम हो रहा था कि ये बच्ची की उम्र 4-5 साल है। जब उस बच्ची को देखा गया कि इस कदर बुलंद आवाज़ से गिरिया हो रहा है, इस कदर नहो मातम पे मातम हो रहा है, समझ गए कि ये कोई आम बीबी नहीं है। अब जैसे ही लोग उधर मुतवज्जे हुए, बीबी आंखों से ओझल हो गई। ऐसा लग रहा था शहीद की बारगाह में करबला के शहीद की बेटी आई है। ए शहीद, तुम अकेले अपने को न समझना, मैं भी तुम्हारी ज़ियारत को आती हूँ। अजकुमुल अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अज़ीज़ान गिरामी, मैं 2 से 3 मिनट मजलिस तमाम कर रहा हूँ, मेरा वक्त भी तमाम होने को है। एक बीबी के मसाइब पढ़ना है, जो बीबी बड़ी मुसीबत ज़दा है। 4 साल में कहीं कोई ज़ईफ़ा होती है, 4 साल में कहीं किसी के सर के बालों को रस्सियों की तरह बांधा जाता है, 4 साल में कहीं किसी को तमाचे लगाए जाते। नहीं, मैं जुमला बदल कर कहूँ, अरे यतीमी के पुरसे के बजाय जिसे तमाचे मारे गए, मैं उस मजलूमा की मुसीबत पढ़ूंगा। ए वक्त के इमाम, मौला अपने चाहने वालों पर निगाह करम फरमाए। ए मौला अपने चाहने वालों के गुनाहों को बख्श दे। ए मौला, हम खताकार हैं, आपका मैसेज ना पढ़ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। ए मौला, एक मर्तबा निगाह करम फरमा दे। ये माँ बाप बहनें बैठी हुई हैं, ये भाई और बाप बैठे हैं, ज़रा हुसैन की बेटी को सुनना, अब्बास की भतीजी को सुनना, अकबर की बहन को सुनना। 11 मुहर्रम की तारीख, बहुत मातम करके उठना अजीज़ो, रोज़े जुमा है, इमाम हमारी आमद को कबूल करे। मक्तल का जुमला है, 11 मुहर्रम की जब तारीख आई ना, छोटी बहनों को अपने चचा से बड़ी मोहब्बत होती है, छोटी बेटियों को, छोटी भतीजियों को, छोटी बहनों को रिश्तों का बड़ा ख्याल होता है। ये मेरा चचा है, ये मेरा भैया है, ये मेरा बाबा है। आप आमादा हो गए, 11 मुहर्रम की तारीख आई, मक्तल में मक्तल बरपा हुआ। उमर साद ने ऐलान कराया, अरे इस बीबी को, इस बीवी हमारी पे बिठाया जाए। अरे इस हमारी पे 2 बीबी कौन है? कहा गया एक ज़ैनब है, एक सकीना। अच्छा, सकीना जिसे अब्बास प्यार करते थे, जिसे हुसैन कलेजे से लगाते थे। हाँ, वही सकीना जिसे तमाचे तूने मारे थे। अच्छा, हुसैन की सकीना है। अलग से एक ऊंट को मंगाया गया। मातम करना अज़ीज़ान गिरामी, मातम करके मौला अब्बास से भीख मांगना है। एक जंगली ऊंट को मंगाया गया। अरे क्या करेगा इस पे? अरे एक मलून आगे बढ़ा, बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ैनब की अमारी के करीब गया। सकीना सहमी सहमी, ए फूफी अम्मा मुझे बचा लो, ए फूफी अम्मा मुझे बचा लो। ज़ैनब के हाथ पसे पुष्ट बंधे थे। ए बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आपने ऊंट को देखा है, मलून आगे बढ़ा, बड़ी बेदर्दी से उसने ऊंट से खींचा। मातम करती है उठना आजादारो, उसने बड़ी बेदर्दी से अमारी से नीचे खींचा। अब मुझे पता नहीं है सकीना कैसे जमीन पर आई। एक अलग ऊंट को मंगाया गया, अजीज़ो ऊंट के ऊपर सकीना को बिठाया गया। नहीं बिठाया नहीं गया, मैं लिस्ट तमाम कर रहा हूँ। जिसे जो मांगना है इमाम ज़माना से मांग लो। ए मौला, मेरे वालिद भी बीमार है, उन्हें सेहत अता फरमाइएगा। ए मौला, जितने लोग हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमाइएगा। ए मौला, हम सबको अपना शिया बना दीजिए। अब उस मलून ने बीबी सकीना को अमारी पे लिटाया। आपने ऊंट देखा है, ऊंट की पीठ पे एक कोहान होता है। सकीना को रस्सी से बांधा गया, ऊंट को आगे बढ़ाया गया। सैयद सज्जाद सामने खड़े थे। अब जो बहन ने भाई को देखा, ए भैया बचा लो, ए भैया बचा लो, ए भैया आपकी बहन। अलानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।
दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करें, ऐ रब जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे, कमसिन को मिले वलवलाए औनो मोहम्मद, हर एक जमा को अली अकबर का जिगर दे। हज़रत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं और आपको ये बात बता दूं कि नमाज 1 बजे होगी नमाज 1 बजे होगी। इसी हाँ, मैं दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कुरातुल हक साहब किबला से, जो प्रिंसिपल है जाम